बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों को यहाँ पे ज़हमत देने का मकसद ये था कि एक हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई है जो कि हमने पेश की है। इसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है सफदरजंग पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया, जिसमें हमें इतला मिली, ये मंगल की रात का वाक़या है कि उसमें हमें इतला मिली कि घर के वहाँ पे एमरजेंसी हॉस्पिटल में जिना में वहाँ पे 3 बच्चे आए हैं और जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पेन, उनके पेट में दर्द शदीद था। तो जब वो हॉस्पिटल में उनकी वालदा, जिसका नाम साइमा है, वो लेकर आई है। जब वो उन्होंने उसका इनिशियल जो ट्रीटमेंट की है तो उसमें एक बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है, अयान उसका नाम है, वो वहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। जबकि जो बाकी 2 बच्चे थे, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम एमन, उसकी उम्र 13 साल, और एक बच्चा जिसका नाम अजान, उसकी उम्र 9 साल, वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट हैं। और वहाँ पे जब हमारी पुलिस पहुँची और उन्होंने वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की उसकी मदर की, तो उसकी मदर ने ये बताया कि वो एम्पोरिया मॉल में जॉब करती है, सुबह 10 बजे घर से चली जाती है और वो रात को 9-10 बजे के करीब वापस आती है। बच्चे फिर घर में अकेले होते हैं और वो बच्चों के लिए जाते हुए खाना वगैरह बना देती है और बच्चे फिर वो खाना गर्म करके अपने हिसाब से वो खा लेते हैं। आज उसने फिर ये बताया कि जब वो जो उसकी इनिशियल स्टेटमेंट थी वो ये कि जब वो सुबह 10 बजे खाना बनाकर घर से चली गई तो उसके बाद बच्चों ने वो खाना बाद में कहीं लेट खाया, जिसकी वजह से वो शायद खाना बाहर गर्मी में रहने की वजह से ख़राब हो चुका था। तो उसकी वजह से बच्चों की हालत ख़राब हुई, फूड पॉइजनिंग हुई, वॉमिटिंग हुई, उनके पेट में दर्द हुआ और जिसकी वजह से वो एक बच्चे की डेथ हो गई और बाकी 2 बच्चे अभी भी वहाँ पे ट्रीटमेंट में थे। अभी फिर हमने इस जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो हमने स्टार्ट की। हमारी जो उस वक्त ऑलरेडी जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से हमारी मुख्तलिफ़ औकात में हमारे ऑफिसर्स की भी तमाम जो है वो ड्यूटीज़ थी और फिर जो ऑफिसर्स अवेलेबल थे हमने उसके साथ इस मामले की तफ्तीश को भी आगे बढ़ाया। अभी इसमें फिर हमने ये किया कि जो हमारी टीम में शामिल थे वो डीएसपी ज़िक्रिया भी थे और डीएसपी अब्दुल्ला भी थे, एसएचओ सफदरजंग भी और बाकी भी जो हैं तफ्तीशी हमारी, वो इस टीम पे काम भी कर रहे थे। इसमें हमने फिर वो जो तमाम हालात वाक़यात है हमने उसका जो क्राइम सीन है उसका भी जायज़ा लिया और फिर जो वहाँ पे कोई गली में जो दूसरे लोग भी थे उनकी भी स्टेटमेंट्स ली। तो हमें एक करैक्टर सामने आया जिसका नाम है रिहान। अब रिहान का हमें पता चला कि रिहान का इस घर में काफ़ी अरसे से आना जाना है और वो एक इनके घर का मेंबर बन चुका है। ये जो बच्चे हैं इनके वालिद की वफ़ात तकरीबन 8 से 9 साल पहले हो चुकी है। और फिर जब हमने इस मामले को मज़ीद जब चेक किया तो हमें पता चला कि ये रिहान अक्सर इनके घर में ही रहता था और ये इनके घर के तमाम काम भी करता था। और फिर जब हमने रिहान के बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद ली, इसको फिर हमने जब अरेस्ट किया, इससे जब हमने इंफॉर्मेशन पूछी कि तुम उस दिन वक़ूआ वाले दिन तुम यहाँ पे घर में क्यों आए थे, तो इनिशियली रिहान ने तो हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन जब हमने कुछ अपने मोहल्ले के लोगों से भी जो चीज़ें पूछी, एविडेंस पूछा कि ये उस दिन वक़ूआ वाले दिन यहाँ पे घर के अंदर एंटर हुआ था जब वो साइमा यहाँ पे मौजूद नहीं थी, वो अपनी जॉब पे थी, तो फिर उसने ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उसने हमें बताया कि रिहान के ये साइमा के साथ अरसा 2.5 साल से नाजायज़ ताल्लुकात थे और जिसकी वजह से उसका घर में आना जाना था। अभी वक़ूआ के दिन वो सुबह जब ये साइमा अपने काम पे चली गई थी तो फिर ये जो रिहान है ये घर में आया। उस टाइम पे इसने तीनों बच्चों को नशा आवर और जो नींद की गोलियां हैं वो ज़्यादा मिकदार में खिलाई। सबसे पहले उसने ये लेक्सोटोनिल जो है टैबलेट, ये उसने उसको खिलाई बच्चों को, एक टैबलेट दी, उसके बाद फिर इसके और मिकदार थी। अब ये टैबलेट खाने से बच्चों की हालत ख़राब हुई क्योंकि ये टैबलेट्स बेसिकली अडल्ट्स के लिए हैं और इसकी एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी है जिस पे ये असरअंदाज नहीं करती। लेकिन जब वो एक मिकदार से ज़्यादा बन जाए तो फिर ये गोलियां जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो ऐसा ही हुआ कि वो बच्चों को जब ज़्यादा मिकदार में टैबलेट्स दे दी गई तो उनकी फिर हालत ख़राब होना शुरू हो गई, उनको फिर वॉमिटिंग भी हुई, पेट में दर्द शुरू हो गया। अब उसने ऑलरेडी जो रिहान ने वहाँ पे घर में खाना बना कर दिया हुआ था, जो उसकी वालदा साइमा घर में खाना बनाकर गई थी, उसने बच्चों को वो खाना खिलाना शुरू कर दिया। और बच्चों के मुताबिक उनमें से जो एक बच्ची एमन है जिसने ये भी हमें बताया
कि उसने खाने में कोई पुड़ियाँ भी, ये जो पुड़ियाँ हैं उसने किसी वहाँ पे हकीम है, वहाँ पे कोई DMHS है डॉक्टर, उससे उसने वहाँ पे ये गला ख़राब वगैरह की ये जो है ना ये चीज़ें ली थी, उसने उसके ऊपर खाने के ऊपर वो भी ये जो पिसी हुई पुड़ियाँ हैं ये भी डाली थी। अब उनमें से एक बच्चा जो अज़ान है वो कह रहा था कि उसने ये बच्चे के मुताबिक कि अज़ान ने वो खाना नहीं खाया इसलिए क्योंकि उसने उसको रिहान को उस खाने के ऊपर कुछ डालते हुए देख लिया था, लेकिन बाकी दोनों बच्चों ने वो खाना खा लिया। वो खाना खाने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं संभली। फिर इसने जब उनकी वॉमिटिंग ज़्यादा हो गई तो फिर ये रिहान ने उनको मज़ीद गोलियां खिलाईं। अब वो गोलियां उसके मुताबिक ये थी कि वो वॉमिटिंग को रोकने के लिए थी, लेकिन उससे भी बच्चों की वॉमिटिंग नहीं रुकी। लेकिन ये कि वो फिर कुछ निढाल होकर कुछ देर के लिए सो गए। अब जब वो सोकर थोड़ी देर बाद घंटे 2 घंटे बाद उठे तो फिर भी उनकी तबीयत इसी तरह से मज़ीद ख़राब थी, लेकिन रिहान ने फिर उनको इसी तरह की नशावर गोलियां खिला दी जो येलो कलर की थीं, और जब वो गोलियां खाईं तो उनकी फिर हालत मज़ीद ख़राब हुई। अब उस गली में 2-3 घर छोड़कर उन बच्चों की जो नानी है वो उसका घर था। उनमें से एक बच्चा फिर जो ये अज़ान है उसने फिर जाके अपनी नानी को बताया कि वहाँ पे दोनों जो एमन है और जो अयान है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो वोमिटिंग कर रहे हैं और उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो दर्द से चीखे लगा रहे हैं। तो फिर जब वो आए वहाँ पर उन्होंने फिर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये इसको कोई ज़्यादा मामला ख़राब है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएँ। फिर वो जनाह हॉस्पिटल में लेकर आए। तो जनाह हॉस्पिटल में जब वो लेकर आए तो वहाँ पे अयान की जो 11 साल बच्चा है उसकी ये गोलियों की ज़्यादती की वजह से उसकी तो वफ़ात हो गई थी, लेकिन जो अभी बाकी एमन 13 साल बच्ची है और इसके अलावा जो 9 साल अज़ान है वो बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी उनकी जो इलाज मालजा वो चल रहा है। अभी जो फिर हमने जब रिहान से मज़ीद तफ्तीश की तो तफ्तीश के दौरान हमने उससे ये पूछा कि आपने ये गोलियाँ वगैरह कहाँ से ली और किस मकसद के लिए ली। तो उसने अपनी तफ्तीश में फिर अब जिन करैक्टर्स का बताया कि मैंने इस मेडिकल स्टोर से ये गोलियाँ ली थी और मैंने इस मेडिकल स्टोर से ये ली थी। फिर हमने उनको भी इंटेरोगेट किया, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने भी हमें बताया कि ये लड़का हमारे पास आया था। और उनमें से बल्कि जो एक करैक्टर है उसने ये बताया कि ये हमसे 2 दिन पहले, इस वक़ूआ से 2 दिन पहले आया था और वो ये कह रहा था कि मुझे नींद की गोलियाँ या जो चूहे मार गोलियाँ वीट पिल्स जिसे कहते हैं वो दे दें। तो हमने उसे कहा कि हमारे पास ये वीट पिल्स नहीं होती, और ये वाली गोलियाँ उसने किसी के कहने पे इसको दे दी। इसी तरह से फिर हमने दूसरे जहाँ से इसने ये वॉमिटिंग को रोकने के लिए टैबलेट्स ली थी हमने उसको भी पूछताछ की। उसने भी बताया कि ये बंदा हमसे ये गोलियाँ लेकर गया था और बग़ैर डॉक्टरी नुस्खे के। इसी तरह फिर जिस बंदे से इसने ये सिरप लिया, ये जो छोटी छोटी पुड़ियाँ हैं ये ली, और इसके अलावा जहाँ से इसने ये येलो टैबलेट्स ली, ये तमाम वो हमने उनसे भी पूछताछ की। उन्होंने भी बताया कि ये हमसे बग़ैर डॉक्टरी नुस्खे से हमसे किसी बंदे के कॉल करने पे हमसे ये गोलियां लेकर गया है, लेकिन ये किस मकसद के लिए लेकर गया है ये हमें इसने नहीं बताया, ना ही हम इसको जानते हैं। हमने किसी के कहने पर इसको ये गोलियां दी हैं। तो इसमें यह कि वो जो रिहान है उसने अपने मकासद के लिए, अपने मज़मूम मकासद के लिए उसने ये बच्चों को नशा आवर गोलियाँ, ये नींद की गोलियाँ जो कि अगर कोई बड़ा भी ले तो किसी फ़िक्स्ड क्वांटिटी में ले सकता है, उससे ज़्यादा जब वो ले तो वो भी उसकी भी तबीयत नहीं समझ सकती। लेकिन उसने छोटे बच्चों को जिसकी उम्र 9 साल अज़ान है, 11 साल अयान है और 13 साल एमन है, उनको जब बार बार ये गोलियाँ खिलाईं, ज़्यादा मिकदार में खिलाईं, और फिर उसके बाद गोलियाँ खाने के बाद उनमें से जब उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुई, बिल्कुल निढाल हो गए, बर वक्त उनको फिर वो ट्रीटमेंट ना मिल सकी, और वो जो 11 साल अयान है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट कर गई और बदकिस्मती से उसकी वफ़ात हो गई। और अभी जो 2 बाकी बच्चियां हैं वो अभी एक बच्ची एमन और एक लड़का अज़ान, वो अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा सर, ये बता देंगे जो आपने कहा जहाँ से मेडिकल स्टोर से जो मेडिसिन जिसकी कॉल के ऊपर ये मेडिसिन दी गई बगैर उसके, क्या उसको भी हिरासत में लिया गया? दूसरा ये बता दें कि ये बच्चों को मारने की वजह क्या थी? अच्छा, इसमें उसके आना जाना जो था वालदा के साथ तलक भी थी, फिर बच्चे उसमें वो तो छोटे बच्चे थे, उनको मारने का
अच्छा, इसमें जो है ना, अभी हमने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन जिन मेडिकल स्टोर से उसने बग़ैर डॉक्टरी नुस्खे के उसने ये टैबलेट्स वगैरह ख़रीदी हैं, उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया है। और उसमें जो भी उनकी लीगल कार्रवाई होगी कि हम हेल्थ केयर कमीशन को भी लिखेंगे कि उन्होंने बग़ैर इस तरह के ये जो गोलियां हैं जो हर किसी को नहीं दे सकते डॉक्टरी नुस्खे के बगैर, ये किस मकासद के लिए दे रहे हैं, वो उसका भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि उसका मकसद क्या था, अब उसमें जब हमने उसको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की तो उसने कहा कि मेरा मकसद था कि मैं बच्चों को सुला दूँ और उसके बाद फिर अपने मकसद के लिए मैं साइमा को वापस बुलाकर अपना मकसद पूरा करूं। लेकिन उसकी हमें ये बात नहीं बनती, क्योंकि जो उसको ये पता था कि साइमा अगर अभी जॉब पे गई है तो उसने रात को लेट आना है, उसको 9-10 बजे से पहले वो नहीं आ सकती। तो उसने बच्चों को दिन में सुला दिया, ज़्यादा गोलियां बार बार देकर सुला रहा था। तो ये उसकी जो है ना, ये बात उसके अगेंस्ट जाती है कि उसका मकसद बेसिकली उनको रास्ते से हटाना था। जिस तरह से उसके अपने बच्चों के मामू और उसकी नानी का भी यही है कि ये बच्चों को रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि बच्चे अब डेफिनेटली बड़े हो गए थे और वो घर में आना जाना, जिस तरह से वो चीज़ें वो सारी एक मायूब समझी जाती थी। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि वो जो सबसे पहला मेडिकल स्टोर वाला था, उसने ये बात भी कही थी कि वो 2 दिन पहले, इस वकूअ से 2 दिन पहले उसने आके चूहे मार गोलियाँ भी, जो वीट पिल्स हैं, वो मांगी थी। अब वो एक बहुत ज़्यादा जानलेवा एक चीज़ है। वो अभी इसके मुताबिक रिहान ने तो उसका इनकार किया। वो उसने कहा कि ये मैंने अपने घर में इस्तेमाल के लिए मैंने लेनी चाहिए थी। लेकिन अब ये भी एक डाउटफुल चीज़ है कि उसका वो गोलियां लेने का मकसद तो बेसिकली किसी की जान लेना है। अच्छा सर, अदनान भट्टी CNN TV से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, इनकी हलाकत का, बच्चों का जो मामला हुआ है, क्या इसकी माँ को इस वाक़े का पता था कि इसने ये जो हैं वो टैबलेट्स दिए और मेरे बच्चों को मारना चाहता है? और दूसरा ये कि साथ ही आपने बताया कि इनकी नानी वगैरह का घर है, तो क्या इनको पता था कि ये बंदा जो है वो इसके घर आता है? उन्होंने मना नहीं किया? इसमें जब हमने उनकी कॉल रिकॉर्ड्स देखी हैं, जो इसकी रिहान की और उसकी वालदा की इस दिन की, उसमें अब हमने ये देखा है कि 3 बजे इसने रिहान 3:10 पे इतने रिहान की और साइमा की बातचीत भी हुई है। अब 2 से 3 मिनट की उस दिन की बातचीत की है। अभी ये हमें इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश करना होगा मज़ीद कि इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी। लेकिन उनका आपस में रिलेशन था और इस रिलेशन की वजह से उसका जो उस रिहान ने ये कदम उठाया, उसकी वजह से ये सारा मामला आगे चला। दूसरी बात आपने कही कि जो नानी का जो घर है, उनको बिल्कुल पता था। जब हमने उनसे पूछा कि आपने उसको रोका क्यों नहीं, उसके मामू से पूछा कि वो आपको पता था, पूरे मोहल्ले को पता था कि ये लड़का रिहान अरसा 2-2.5 साल से इनके घर में आता जाता है, तो आपने इसको क्यों नहीं रोका? तो उस टाइम पे उसने यही कहा कि ये जो साइमा है उसने हमें अपने मामलात में दखल अंदाज़ी से मना किया था। उसने कहा था कि मेरी सिर्फ़ इसके साथ दोस्ती है और ये चूँकि मेरा बच्चों का वालिद नहीं है तो ये घर के कुछ काम वगैरह कर देता है, इसके मर्द होने की वजह से घर के जो बाकी काम है ये हो जाते हैं। खातून का बयान आपने कलमबंद किया होगा, क्या उसने ये इतराफ़ी जुर्म किया है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ? वो अक्यूज्ड है, वो खातून से हमने इनिशियल जो हमने स्टेटमेंट ली थी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसने तो हमें यही कहा था कि मैं खाना बनाकर चली गई थी और खाना बच्चों ने बाद में खाया और मुझे उसका नहीं पता कि उस खाने में के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और वो जहरीला हो गया या नहीं हुआ। उसकी उस टाइम पे ये स्टेटमेंट थी। अभी हम जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे तो उसमें फिर हम उसकी मज़ीद जो स्टेटमेंट है उसको अपनी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे और फिर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। अभी तक वो अक्यूज है या नहीं है सर, ये क्लियर अच्छा सर, उसकी जो है दीदी जो है साइमा जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई जा रही? नहीं, इसमें देखें, इनका भी ये सवाल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइमा की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी जो हमारे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उसमें ये है कि उनके आपस में ताल्लुकात थे जिसकी वजह से रिहान ने ये कदम उठाया। अभी उसकी इन्वॉल्वमेंट रिहान के साथ प्लानिंग में शामिल थी या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन में ये इस्टेब्लिश होगा कि उसको इस मामले का पता था या नहीं पता था। लेकिन उस दिन वक़ूआ के दिन 3:10 में मैंने आपको बताया, वो कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दोनों का आपस में रब्ता हुआ है और उस टाइम पे रिहान उसको गोलियां बच्चों को खिला चुका था। बच्चों को उसने बार बार गोलियां देकर बच्चे कुछ वॉमिटिंग से
और कुछ पेट की दर्द की वजह से वो निढाल होकर सो गए थे। अब उस टाइम पे इसने रेहान ने साइमा को क्या बताया फ़ोन करके, क्या बात की कि बच्चे ठीक हैं या नहीं ठीक, या उनकी हालत क्या है, अब ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आगे मज़ीद सामने आएंगी। डॉक्टर ये बताइएगा प्लीज कि ये सर, ये जो है रिहान, इसके वालिदैन को पता था कि उनका बेटा रात उन खातून के घर में सोता। दूसरा, इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है किसकी मदद में दर्ज हुआ, किन दफात के तहत? अच्छा, इसमें जो रेहान है बेसिकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है, और ये रात के टाइम पे उसके घर पे नहीं सोता था। बेसिकली जो रेहान ने हमें बताया है बेसिकली वो ये कि जब वो बच्चे पहले स्कूल जाते थे और उसको दिन के टाइम पे ये साइमा से मुलाकात का मौका मिल जाता था, लेकिन कुछ अरसे से चूँकि अभी स्कूल बंद थे और बच्चे चूँकि घर में थे तो उस वजह से वो उससे मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा था। रात के टाइम पे वो उसके घर पे नहीं आता था, और जो उसके 2-3 घर छोड़ के उसकी नानी वगैरह उनको भी यही पता था कि ये दिन के टाइम पे उसके घर पे आता है और बच्चों की गैर मौजूदगी में भी आता है और वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। जब उन्होंने उसे इस्तफसार किया तो उसने यही कहा कि ये मेरी इसके साथ सिर्फ दोस्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ये हमारे घर के काम करता है। दूसरी बात ये कि हमने इसमें जो मदीयत है वो उसके बच्चों के मामू उनकी मदीयत में ये FIR दर्ज हुई है और 302 के सेक्शन के सर ये बता दीजिएगा कि अभी आपने बताया है कि रेहान की ज्वेलरी की दुकान है, तो सैमा के साथ रेहान का ताल्लुक किस तरह बना? दोस्ती तक तो ठीक है, इसमें मज़ीद क्या इंट्रोडक्शन दी? इसमें जो साइमा ने हमें बताया, उसने बताया कि हमें ये सोशल मीडिया ऐप के थ्रू जो है ना वो उनकी बातचीत शुरू हुई है और उसके थ्रू फिर उनकी दोस्ती आगे बढ़ी है और आपस में मैसेजेस करके निकलने के बाद फिर ये चूँकि एक ही वहाँ पे थोड़ा सा दूर मोहल्ले में रहते थे तो फिर वहाँ पे इनका आना जाना शुरू हो गया और बातचीत आगे बढ़ी, दोस्ती आगे बढ़ गई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा प्लीज कि ये कुछ तस्वीरात जो आपने सामने यहाँ पे रखी हैं, ये बड़े साफ सुथरे कटे हुए पत्ते हैं, जो इस्तेमाल शुदा अद्वियात हैं, उनके जो खाली पैकेट हैं वो कहाँ से बरामद हुए या नहीं हुए, और ये जो अद्वियात बरामद की गई हैं ये कहाँ से, ये क्या रेहान से बरामद की गई हैं या वो घर से बरामद की गई हैं? थोड़ा देश वाले जी, इसमें देखें, जब ये हम हॉस्पिटल में गए, जब ये इंसिडेंट की बात है, जब हम हॉस्पिटल में गए वहाँ पे रात का टाइम था, फिर वहाँ पे हमने उसकी स्टेटमेंट ली, फिर हमने जब क्राइम सीन देखने के लिए गए तो वहाँ पे अब हमें ये बताया गया था कि वहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की है और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से जगह जगह वहाँ पे ऐसे वॉमिट वगैरह बिखरा हुआ है। लेकिन जब हम वहाँ पर गए, क्योंकि हमने PFS वालों को भी बुलाया हुआ था एविडेंस के लिए, तो वहाँ पे हमें उन्होंने ऑलरेडी सारा घर साफ़ कर दिया हुआ था। अब ये चीज़ हमारे लिए भी हैरानकुन थी कि उन्होंने, ये साइमा ने और ये रेहान ने, जिसने भी ये घर, उस टाइम पे हमें ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई। अब इसी तरह से वहाँ पे ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़ें हमें, क्योंकि ये इन्होंने बताया हमें जो इसके मामू हैं बच्चों के और जो उसकी नानी है, कि जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो रेहान है वो वहाँ से फ़रार हो चुका था और ये चीज़ें उसी के पास थी, तो उससे हमें वो खाली पत्ते वगैरह तो बरामद नहीं हुए, लेकिन उसकी निशानदेही पे ये वाली गोलियां जो है ये हमें उससे मिली हैं। सर ये साइमा का जो है वो रेहान के साथ इस तरह ताल्लुकात बनाना, उसके बाद उसको इतना ऑल एक्सेस दे देना कि उसके घर में भी जा रहा है, उसकी मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चों को खाने खिला रहा है, गोलियां खिला रहा है, तो सर इसमें जो है वो आपने उसकी जो साइमा है उससे आपने कोई पूछताछ की है? क्योंकि उसको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए, अभी मजीद हकाइक सामने आएंगे कि एक अननोन पर्सन को अपने नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से इतना एक्सेस दे दिया कि उसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली साइमा की इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, मज़ीद वो शामिल तफ्तीश होगी, उसका इसमें क्या किरदार है वो फिर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। और ये बच्चे भी उस रेहान को जानते थे और अंकल अंकल कहते थे कि ये उसका हमारे घर में आना जाना है, लेकिन चूंकि बच्चे मासूम हैं वो उनको इसकी किसी भी किस्म के इंटेंशन का इल्म नहीं था और बच्चों को ये था कि ये जो अंकल हैं ये घर के काम कर देते हैं और ये आते हैं और जो कोई चीज़ लाने वाली है घर की वो ले आते हैं, घर का सौदा सलफ ले आते हैं, ये तमाम चीज़ें करने के बाद वो चले जाते हैं। उन बच्चों को सिर्फ इस हद तक पता था, तो इस हद तक। सर मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये तीनों बच्चे स्कूल घुमाए गए, और दूसरा कि जब इनकी हालत गैर होती है तो इनको अस्पताल कौन लेके जाता है? क्या वो मुलजिम उस वक्त घर में मौजूद होता है या वो चला जाता है? इसमें जो बच्चे बिल्कुल स्कूल गोइंग हैं तीनों, क्योंकि एक की एज 13 ईयर्स है, एक की 11 ईयर्स है, एक की 9 ईयर्स हैं, लेकिन चूँकि अभी आजकल छुट्टियां थी तो बच्चे घर पे थे, मौजूद थे। और इसको जो बच्चों को शिफ्ट किया गया है, ये इनकी जो नानी इन्होंने बताया और जो मामू हैं उन्होंने बच्चों को पहले लोकल हॉस्पिटल में लेकर गए वहाँ पे,
तो उन्होंने जब देखा कि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर उन्होंने इनको रेफ़र किया जिन्ना हॉस्पिटल। यानी कि मुलजिम नहीं था उस टाइम मुल्ज़िम की मौजूदगी हमें नहीं, हमारे इल्म में नहीं है। थैंक यू।